जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में। और आज हम आए हैं चिरमिरी और हमारे बीच उपस्थित हैं विनय उपाध्याय जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरा पहला तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे अभी मैं आया मनेनगढ़ से तो लिखा हुआ थे पहाड़ों में मनेनगढ़ विधानसभा का एक ही उपाय विनय उपाध्याय, तो ये कैसे आया सर माइंड में? दरअसल एक ही उपाय विनय उपाध्याय है, इसलिए स्लोगन है क्योंकि चिरमिरी में जो ज्वलंत मुद्दा है वो रोजगार को लेकर के है। और मैं चिरमिरी में अगर राजनीति की बात करता हूँ तो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे करके बात करता हूँ। तो ये भी एक उपाय है चिरमिरी को बचाने का, इसीलिए ये स्लोगन है ऐसा। अच्छा सर, साथ ही आगामी चुनाव है, तो अभी आपकी वर्तमान स्थिति जो आपकी विधानसभा की अभी कैसी है? विधानसभा की स्थिति ठीक, कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस का काम लोगों को दिख रहा है। क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से हुआ है, स्कूल वगैरह और भी अन्य बहुत सारी जो उनका मैनिफेस्टो के अनुरूप कांग्रेस सरकार ने काम किया है, तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस बार जो वर्तमान में तो आपकी कांग्रेस की विधायक हैं, तो इस बार फिर से भूपेश काका के चेहरे से जो है विधायक बनेंगे कि कुछ नया फेस रहेगा? देखिए, तो ऊपर वालों की बात है, जो बड़े नेता हैं वो इस क्षेत्र का विशेष रूप से सर्वे कराते हैं और उनके हिसाब से रहता है। तो कुल मिला के जिसको यहाँ टिकट मिलता है सारे लोग उसके लिए काम करेंगे और कांग्रेस का अच्छा है, बहुत अच्छा है स्थिति। और मौजूदा विधायक का भी अपना कार्यकाल रहा है और उनका समीक्षा तो ऊपर के नेता ही कर सकते हैं, उसके संबंध में मैं क्या बताऊँगा आपको। अच्छा सर, जैसे यहाँ ये भी देखने को मिला है पलायन बहुत कर रहे हैं यहाँ के लोग, एक स्थायी नहीं बस रहे हैं, तो आपको अगर टिकट मिल जाता है, अगर आप विधायक बन जाते तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए एक व्यक्तिगत आदमी तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी मेरे सामर्थ्य में जो रहा है, सैकड़ों लोगों को मेरे यहाँ रोजगार दिया हुआ हूँ। उसके अलावा यहाँ पर उन जो लोग मुझसे जुड़े हैं या बहुत से जो लोग ऐसे हैं जिनको आवास की दिक्कत है, तो प्रबंधन से सामंजस्य बना करके, चूँकि कोयले का बड़ा काम करता हूँ मैं, तो प्रबंधन से सामंजस्य बना के उन लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था, जो सरकारी क्वार्टर हैं उनको ना खाली कराया जाए उनसे। तो इस प्रकार से तो हम लोग अपने स्तर पर इस पलायन को रोके हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर रोकने के लिए इस पर और भी पुख्ता कदम सरकार को उठाना होगा, जिससे यहाँ कुछ उद्योग की स्थापना हो सके और भी कुछ टूरिज़्म में इसको अच्छा रूप दिया जा सके, ताकि लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग यहाँ बस सकें। तो ये तो विशेष रूप से इस पर सरकार की ही पहल होगी। सर मेरा साथ ही क्वेश्चन ये था, अगर आपको टिकट मिल जाता और विधायक बन जाते तो उस नज़रिए से आप क्या करेंगे? देखिए, उस नज़रिए से अगर आप पूछेंगे तो जैसे मैं अभी अपने क्षेत्र में देखता हूँ बहुत सारे भवन वगैरह बन रहे हैं, है ना, सामुदायिक भवन, मंगल भवन, और सामाजिक रूपरेखा से ब्राह्मण भवन, तो क्षत्रिय भवन और बहुत सारे ब्राह्मण भवन बनते हैं। तो मेरा कहना है ये जो भवन को बनाया जाता है, लोग ही नहीं रहेंगे तो भवन किसके काम आएगा। अगर मेरा बस चलता तो पहले इन भवनों पर रोक लगा करके मैं ऐसे भवन की स्थापना करता जिसमें कुटीर उद्योगों को स्थापित करके यहाँ के जो स्किल्ड लोग हैं उनके माध्यम से इस क्षेत्र का रोजगार बढ़ता, वो उस उद्योग को करते। छोटा छोटा उद्योग, बहुत सारा उद्योग है जिसमें सरकार भी सब्सिडी देती है, तो ऐसे भवनों का निर्माण करा कर एक इंडस्ट्रियल एरिया बेस्ट रूप से बनाता, है ना। और उसके अलावा जो है टूरिज़्म के लिए भी हम लोग पहल करते। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो वो सब लोग सामने आते और उनके सामने आने से क्या होता कि इस क्षेत्र में बाहर के लोग आते, यहाँ की दुकानदारियाँ चलती और कुछ और भी शासकीय कार्यालय वगैरह की स्थापना सरकार यहाँ करती है, उसके लिए मैं पहल करता, तो जिससे यहाँ पर भीड़ बना रहता, तो व्यापार भी एक उससे टिका रहता। तो जब व्यापार सही रहेगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी रहेगी, बिजली पानी मुहैया होता रहेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग पलायन क्यों करेंगे। मतलब ये सब सपोर्ट रहेगा? नहीं, ये तो किसी का भी सपोर्ट रहना चाहिए, आम सपोर्ट है, जिसको भी आना चाहिए, इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैं तो अरबों का कारोबार करके भी इस क्षेत्र में रहता हूँ, इस क्षेत्र को छोड़ के मैं बाहर गया नहीं। तो यहाँ के जो लोगों का गम है वो मेरा गम है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, है ना। तो सब कुछ ठीक है, मुझे तो लगना पड़ेगा, अगर मैं रहूँगा तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अच्छा जी सर, जैसे एक बात बताया, आप अरबों का काम करते हैं सर, लेकिन फिर भी यही है, तो
ये मतलब आपका जो है मातृभूमि के लिए प्रेम है चिरमिरी के लिए कि क्या है जो आप यहीं रहते नहीं, हैं? देखिए क्या है कि मेरी पैदाइश चिरमिरी में हुई, यहीं पर मैं पला, यहीं केंद्रीय विद्यालय चिरमिरी स्कूल है सामने, मेरे यहाँ ऑफिस से 200 मीटर दूरी पे, उसी स्कूल में पढ़ा। और सारे दोस्त यार यहीं रहे, पिताजी एससीसीएल कर्मचारी रहे, यहीं से रिटायर हुए। एक लंबा समय जो था 1960 में मेरे पिताजी यहाँ आए, और मैं जब पैदा हुआ तब से आज तक रहा। और यहाँ के लोगों की जो प्रेम है ना, मैं समझता हूँ पूरे देश में कहीं ऐसा जगह नहीं मिलेगा जो सुख दुख में लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप पे दुख पड़ेगा तो कौन आपका दुश्मन है कौन दोस्त है आपको समझ नहीं आएगा, सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस जगह को कोई कैसे छोड़ सकता है? तो यहाँ प्रेम ही है मेरा, और क्या कहेंगे। अच्छा सर, जैसे यहाँ रोजगार का भी बात चल रहा था सर, तो जो बढ़ती बेरोजगारी भी है और बढ़ती महंगाई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, महंगाई जो बढ़ रही है इस पे तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का बहुत बड़ा भूमिका है। ये तो चिरमिरी से महंगाई बढ़ नहीं रही है। बेरोजगारी की स्थिति तो हर जगह बेरोजगारी का आलम भरपूर है, लेकिन चिरमिरी में जो एक बेरोजगारी का आलम इस प्रकार का है कि ये जगह उजड़ जाएगा। ये जगह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अपने स्थायित्व को ले, अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो महंगाई और बेरोजगारी का असर हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है और जगह की अपेक्षा। अच्छा सर, जैसे आपका कारोबार है यहाँ, तो जनहित के लिए चिरमिरी वासियों के लिए आपके द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं व्यक्तिगत, और आगामी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, हम लोग सामान्य लोग हैं, जनहित के लिए क्या काम करेंगे, लेकिन अगर पूछेंगे तो सबसे बड़ा काम तो कर रहे हैं कि जो मेरे पास काम है मैं अपने स्थानीय लोग को रोज़गार दिया हूँ। तो हर परिवार में 5-7 परिवार रहता ही है, तो मुझसे प्रत्यक्ष रूप से तो 1500 से 2000 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे लाभान्वित हैं ही। उसके अलावा हम लोगों का एक अपना मंदिर है, संकट मोचन समिति है, उस मंदिर में भी हम लोग का विशेष रहा है। तो उसमें भी कंटिन्यू हम लोगों का जो रहता है धर्म के माध्यम से अपना, और उसके माध्यम से भी आप देखेंगे तो बहुत सारा है। अब कैसे, अब मान लीजिए दान को तो ऐसा दान होना चाहिए कि एक हाथ के दान को दूसरे को ना पता चले। तो ये सार्वजनिक रूप से बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। गोपनीय दान भी करते हैं? नहीं, वो तो देखिए किसी का मदद और दान एक ही चीज़ होता है। तो मदद को मैं कैसे बता दूं कि किसको क्या मदद किए? वो तो ईश्वर इसी को बनाया है, तब कोई आता है तो मदद कर पाते हैं, नहीं रहते तो कहाँ से करते। तो ये बोलना मुश्किल है। बाकी जो करते हैं सामाजिक हस्तक्षेप है हम लोगों का, सामाजिक सहभागिता बराबर है लोगों के साथ। तो उस हिसाब से हम लोग भी लगे रहते हैं हर आदमी के साथ कि कुछ हमारे यहाँ के लोगों का भलाई हो जाए, इस क्षेत्र का भलाई हो जाए। अच्छा जी सर, जैसे विकास कार्य की बात चल रहा था सर यहाँ स्टार्टिंग में, तो विकास कार्य आपके अनुसार कितना हुआ है चिरमिरी क्षेत्र का, और क्या क्या होना बाकी है? देखिए, सच पूछिए तो चिरमिरी का विकास कार्य तो आप आए हैं तो देखे ही होंगे। मतलब जो मजबूती चिरमिरी को चाहिए वो मजबूती दिखती नहीं है। भले वो 15 साल जब से छत्तीसगढ़ बना तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर 5 साल हमारी सरकार रही, लेकिन मैं इस चीज़ में बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकूँगा कि मेरे इस क्षेत्र के लिए चिरमिरी को बचाने के लिए कोई बहुत ही अहम पहल किया गया हो, मुझे दिखाई नहीं देता। जिसके लिए मैं क्या, मेरे पूरे चिरमिरी के लोग, हम लोग थोड़ा सा इसको लेकर के दुखी रहते हैं। लगता है कि शायद एक समय आएगा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पैदा हुए हैं तो हम लोग इसी ज़मीन पे हम लोग खाक हो जाएं। तो लेकिन इस मिट्टी में मिलने का ये सोचते हैं कि पता नहीं बुढ़ापे तक हम लोग यहाँ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये समस्या सबके साथ है। तो इन 20 सालों में तो मेरे चिरमिरी के लिए कोई अहम कदम कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे सर आप एक कारोबारी भी हैं, लेकिन कभी कभी आप जनसंपर्क में भी जाते हैं, तो जब जनसंपर्क में जाते हैं, व्यक्तिगत लोगों से मिलते हैं, तो उनकी कौन सा ज़्यादा समस्या आ रही है आपके विधानसभा में? देखिए, मेरा चिरमिरी में क्या है ना, लोगों की समस्या क्या, वो मेरी भी समस्या है। सबसे पहला है पानी का समस्या। पानी की समस्या को मैं देखा जहाँ जा गया ना, तो महिलाएं ज़्यादा मतलब पानी की समस्या को करती हैं। कारण क्या है कि घर का काम उनको करना है, तो पानी उसमें सबसे आवश्यक चीज़ है। तो उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा रहता है कि घर में पानी उनी की व्यवस्था रहे। तो महिलाएं पानी को लेकर ज़्यादा चिंतित रहीं। उसके लिए बताई कि अब तक उतना नहीं हो पाया है, पहले से सुधार होता आया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है,
लेकिन जो सुधार होना चाहिए पानी को लेकर के, इस क्षेत्र में पानी कमी है, वो नहीं है। वो मेरे यहाँ भी उस चीज़ का समस्या तो रहता है। आप क्या चाह रहे हैं सर, पानी से रिलेटेड वाटर? देखिए, आते तो पहले तो पानी का ही सुधार करना होगा। सरकार की बहुत सारी नियम है, बहुत सारे बड़े बड़े टंकी बैठ रहे हैं अब, लेकिन अभी तक तो उस पर बहुत गहरा कदम नहीं है। बाकी आगे चल के और अच्छा हो सकता है, करना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं हैं उतना है। अभी कुछ तो चलो डॉक्टर्स वगैरह है, डॉक्टर्स वगैरह अभी आ गए हैं अभी, है ना। कुछ हमारे सरकार में कांग्रेस सरकार रही तो इसमें स्थिति स्वास्थ्य का कुछ सुधरा, लेकिन जो सुधरना चाहिए और भी उसको अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि 50-60 हज़ार लोग यहाँ रहते हैं। उस हिसाब से कुछ उनको तत्काल अच्छा रिलीफ मिल जाए, उस तरह का हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। अच्छा जी सर। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, अब हमारे मीडिया के माध्यम से आप और जनता या आपके चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं क्या देना चाहूँगा, चुनावी समय है, चुनाव में सेवा भाव से लड़ना चाहता हूँ, और ऐसे में अगर मेरे को पार्टी अगर योग्य समझ करके टिकट देती है तो मैं आप लोग के सामने आऊँगा ही, और जब अपने लोगों के बीच में आऊँ तो उनका आशीर्वाद की ही अपेक्षा रखूँगा कि वो आशीर्वाद दें, ताकि मैं शायद कुछ और अच्छा काम कर सकूँ। बस और क्या बोलूँ मैं। जी चलो, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, हमारे बीच थे विनय उपाध्याय जी चिरमिरी से। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGP मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।